बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। इस तरह से मैया सचेत हो गई। अब महाराज समय आया, इधर वासुदेव जी महाराज एक 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 गिनती करते करते अब 1 महीने के तो हो गए, अब धीरे धीरे भगवान का वहीं 1 साल के हो गए। तब वासुदेव जी मथुरा के जो उपरोहित हैं, गर्गाचार्य जिसे कहते हैं, कि गुरुदेव आप गोकुल जाइए और गोकुल में जाकर के आप मेरे दोनों पुत्रों का, रोहिणी नंदन और देवकी नंदन, ये दोनों का आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे वासुदेव जी, अगर मैं जाऊंगा वहां तो कहीं कंस को पता चलेगा तो कंस जान जाएगा कि वो आपका पुत्र है, कुछ कर देगा। तो वासुदेव जी ने कहा कि कोई ऐसे उपाय करना जिससे उसे पता ना चले। अब गर्गाचार्य जी महाराज निकल गए गोकुल की ओर, मथुरा से गोकुल की ओर, और जाते जाते सोच रहे हैं कि आज मैं भगवान को देखने के लिए जा रहा हूँ। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनकी हम स्तुति करते हैं, वेद पुराण बार बार जिनकी स्तुति करते हैं, नेति नेति पुराण बखान करते हैं, आज मैं उन गोविंद का दर्शन करने जा रहा हूँ। आज गर्गाचार्य अपने भाग्य को सराह रहे हैं, कहते हैं कि मैं आज उनका नामकरण करूंगा, आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा जिनका मैं रोज ध्यान करता था। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जिन गोविंद का मैं आज तक मैं चिंतन करता था, ध्यान करता था, आज उन्हीं गोविंद को मैं दर्शन करूंगा। ऐसे विचार करते 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 महाराज आज गर्गाचार्य जैसे ही पहुंचते हैं गोकुल, और उसी समय नंद बाबा, यशोदा रानी और रोहिणी मैया सब थे। जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि हमारे यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, तो गर्गाचार्य आए हैं करके जैसे ही जानते हैं तो स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। और स्वागत करने के लिए महाराज जाते हैं। शाम का यही समय था, संध्याकालीन समय था। गर्गाचार्य को देख करके अब उनका स्वागत करते हैं, आने के लिए पूछते हैं। तो महाराज बताते हैं कि मैं वासुदेव जी मुझे भेजे हैं, मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा। क्या नाम है पता है? तो आज तक महाराज नंद बाबा को अपने पुत्र का नाम रखे ही नहीं थे, नमा यशोदा अपने पुत्र का नाम नहीं रखे थे। तो नंद बाबा ने कहा अभी तक तो नाम नहीं रखा है, लेकिन क्या नाम रहेगा? तो महाराज आज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा ऐसा करो, आप सुबह होगा ना तो कल सुबह आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आना। कहाँ? गौशाला में। मैं वहीं रहूंगा और आपके पुत्रों का नामकरण होगा। जैसे ही महाराज पुत्रों का नामकरण होगा कह करके कहे हैं। अब रात का समय था, रात का समय था तो महाराज गर्गाचार्य जी को तो दिखाए नहीं, भगवान को, लल्ला को वहां अपना नहीं दिखाए, लेकिन भगवान ने एक लीला करी। अब 1 साल के बालक हैं, बाबू को कितना साल हो रहा होगा? 1 2 3.5 ठीक। अब महाराज भगवान को लीला करनी थी। भगवान लीला के भाव में आज जब यशोदा रानी महारानी महाराज खीर बनाए, बढ़िया खीर बनाए, और खीर बना करके मस्त जो दूध ही दूध का था उसमें पंचमेवा मखाना सब डाल दिए और बढ़िया बना करके महाराज जैसे ही नंद बाबा, यशोदा रानी और रोहिणी मैया ले करके पहुंचते हैं सुबह। कहाँ? गौशाला में, जहां पर आज भगवान का नामकरण होने वाला है। अब महाराज क्या था, रोहिणी और यशोदा ने दोनों आपस में विचार किया कि सुनना बहन, मैंने सुना है कि गर्गाचार्य बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। अच्छा, कैसे हैं? अच्छा जो भी हो, लेकिन हम उनकी परीक्षा लेंगे। कैसे परीक्षा लेंगे? अगर वो जान जाएंगे
हमारा पुत्र जो है ना, मेरा जो पुत्र है वो तुम रखो, तुम्हारा पुत्र है उसे मैं रख ले रही हूँ। अच्छा, अब देखिए दोनों अदला बदली कर लिए अपने अपने पुत्रों का। और जैसे ही महाराज गौशाला में पहुंचते हैं, नंद बाबा, रोहिणी मैया, यशोदा मैया और बच्चा बदली हो गए हैं। और वहां जैसे ही सामने बैठे हुए गर्गाचार्य को देखते हैं, गर्गाचार्य आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे थे। हे प्रभु, अब और कितने समय में आप आएंगे, आपका मैं दर्शन कैसे करूं? ऐसे मन में विचार लेकर के भगवान का दर्शन करने के लिए गर्गाचार्य आंख बंद किए थे। वहीं पहुंच गए और नंद बाबा कहते हैं कि बाबा उठो। अब महाराज नंद बाबा के आवाज पर भी नहीं उठे। तब वहां पे यशोदा मैया सोचती है कहीं बाबा हमारे आने से पहले कहीं ऊपर तो नहीं चले गए। रोहिणी मैया कहती है अरे शांत रहो, शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं है। अब महाराज जैसे ही शांत रहने के लिए कहते हैं, तब महाराज यशोदा मैया कहते हैं बाबा उठो। जैसे ही उठते हैं तो सामने देखते हैं क्या, महाराज जो भगवान स्वयं हैं, भगवान नारायण हैं, तो वो किनकी गोदी में हैं? रोहिणी मैया की गोदी में। और जो रोहिणी मैया के पुत्र हैं वो किनके गोदी में हैं? यशोदा की गोदी में हैं। तब दोनों की समझ जाते हैं गर्गाचार्य मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। लेकिन गर्गाचार्य भी कहते हैं कि हे देवी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम् विदुः। हे यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, ये रोहिणी का बेटा है। और हे रोहिणी, तुम्हारे गोद में जो पुत्र है ना, ये यशोदा का पुत्र है। अब महाराज दोनों तो थर 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 कांपने लगे, इनको सच पता कैसे चल गया। हाँ, अब कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। और महाराज यशोदा रानी कहने लगे ठीक है बाबा, हम जान गए, हमारा पुत्र हो चाहे रोहिणी का पुत्र, हम दोनों बहन हैं, हम दोनों का पुत्र एक ही है। अच्छा ये बात बताओ, ये जो मेरा पुत्र है, ये जो रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम क्या होगा? आप वही बता दीजिए। अब यशोदा मैया तो थोड़ा चतुर थी, कहने लगी कि चलो अब यही रोहिणी पुत्र का नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी प्रसन्न भाव से कहने लगे बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यं वेद नो जनः। कहने लगे कि हे मैया, बलाधिक्याद् बलम् विदोः, बल अधिक होने के कारण, बलवान होने के कारण इसे बलराम कहेंगे। राम नाम होगा लेकिन बल अधिक होने के कारण बलराम कहेंगे। और मैया संकर्षण के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आने के कारण इनका नाम एक संकर्षण भी होगा। अब महाराज संकर्षण, बलराम, ये नाम सुनकर के यशोदा मैया कहती है बाबा कुछ अच्छा सा नाम बताओ। गर्गाचार्य कहते हैं अरे मैया, जो पंचांग में कुंडली में जो नाम निकला है वही तो रखेंगे ना। हाँ चलो ठीक है, क्या नाम बताए? बलराम। हाँ ठीक। और ये जो मेरा पुत्र है इसका नाम क्या होगा? तो कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्याहं वेद नो जना। मैया, ये जो तेरे लाला है ना, ये इसके तो एक नाम नहीं अनेक नाम होंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसे वैसे इनका नाम होते जाएगा। अच्छा, इतने सारे नाम होंगे, लेकिन इसका अच्छा नाम बताओ ना बाबा। तो भगवान का नाम बताते हैं। गर्गाचार्य कहते हैं इसका नाम होगा करसती इति कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या बाबा, क्या नाम? कृष्ण। अब यशोदा रानी का जीभ नहीं पलट रहा था, कृष्ण। अरे बाबा, ऐसा ऐसा नाम बता रहे हो, एक का नाम बलराम बता रहे हो, एक का नाम कृष्ण बता रहे हो, मेरा जीभ नहीं पलट रहा है, कुछ अच्छा सा नाम बताओ। तो महाराज उस समय विष्णु सहस्त्र नाम बताने लगे। 1000 नाम, भगवान का 1000 नाम है ना विष्णु सहस्त्र नाम में।
1000 गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान के तो अनेक नाम। तो मैया जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। ठीक है बाबा, ऐसे कहते हुए गर्गाचार्य महाराज आज बलराम भैया का और भगवान कृष्ण जी का नामकरण हुआ। यही भगवान दोनों स्वरूप में राम और बलराम और कृष्ण के रूप में हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए बलदाऊ भैया की जय। लेकिन महाराज जैसे ही गर्गाचार्य को खीर खिलाए, ब्राह्मण भोजन कराए, दान देकर के विदा किए, विदा होने के बाद जब घर आ रही थी ना यशोदा रानी, तो यशोदा रानी कहती हैं कि बहन सुनना रोहिणी, ये जो गर्गाचार्य ने जो नाम रखा है ना, ये कृष्ण और ये बलराम, ये बहुत लंबा नाम है, तो क्या नाम रखें? सुनना बहन, मैं तो अपने बेटों का नाम मैं तो एक ही रखूंगी, मैं क्या, तो मेरा पुत्र का नाम रहेगा कनवा और तुम्हारे पुत्र का नाम होगा बलुआ। हाँ, ये अच्छा नाम है। देखिए माताएं जो होते हैं ना, अपने बेटे का जो बड़े बेटा होता है उसका ओरिजिनल नाम नहीं लेते हैं, शुद्ध नाम, उसको कुछ उपनाम लेते हैं। जैसे अब जैसे हमारा ही नाम है युवराज महाराज बोलते हैं, लेकिन हम घर में हमें प्रेम से सब सोनू महाराज कहते हैं, तो उपनाम रहता है हर किसी का। तो वैसे ही भगवान का कृष्ण जी का नाम रखे हैं कृष्ण, लेकिन उनको कहती है मैया कनवा, और बलराम जी का नाम है बसे तो बलवा। तो कनवा और बलवा बोलने में महाराज यशोदा रानी और प्रसन्न होती हैं, और उसी दिन से भगवान का नाम ही वहीं पड़ गया। भक्त जैसे भगवान का नाम रखना चाहते हैं, भगवान उसी नाम पे हो जाते हैं। और